So hi guys, I am Arpan Banerjee and you are watching Knowledge Grab. If you haven't subscribed the channel yet, please do it क्योंकि हम लोग लाइव आते रहते हैं और आपसे डायरेक्ट बात भी करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है कि जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर आने वाला है दैट इज 2020-21, व्हाट विल बी द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर टीचर्स, फॉर स्टाफ्स, मैनेजमेंट, फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ICSE और स्टेट बोर्ड और CBSE, एनीवन। ये वीडियो सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका ज्ञान प्राप्त हो। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों देखिए, पहला जो थिंग है कि आप लोग पहले आज तक आप लोग फिजिकल क्लासेस करते थे, पर फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर एटलीस्ट फॉर सम ऑफ द मंथ्स, एटलीस्ट 6 to 7 months यू हैव टू फॉलो दिस नॉर्म्स। जैसे कि ऑनलाइन जो अभी एजुकेशन है, ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन भी होगा एंड फिजिकल एजुकेशन भी होगा, पैरेलली होगा। पर कैसे होगा ये थोड़ा समझाना जरूरी है आपको। देखिए, सपोज यू आर हैविंग 200 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सपोज, एंड ये जो 200 स्टूडेंट्स है इसको डिवाइड किया जाएगा 4 भाग पे। ठीक है, फर्स्ट 50, सेकेंड 50, थर्ड 50, फोर्थ 50, and this 50 will also be divided, subdivided, ठीक है, into 2 groups। तो क्या हुआ, 25 करके हर एक ग्रुप में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपका सेक्शन ए पे 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट में 25 और 25 रहेगा। तो फर्स्ट 25 जो है उसको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सपोज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे उन लोग को फिजिकल क्लासेस दिया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो यदि 50 जन रहेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा पाएगा, तो इसीलिए 25 जन करके यदि हम रखें एक क्लास में तो शायद कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग करना संभव है। तो यदि 25 जन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आता है फिजिकल क्लास करने, तो उस वक्त वो जो 25 जन है उन लोग ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास करने आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होगा, इन लोग जो बाकी 25 जन था उन लोग ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास करने आएगा। एंड रिमेंबर फ्रॉम दिस फॉर दिस एकेडमिक ईयर सैटरडे विल नो मोर बी अ हॉलीडे, इट विल बी अ वर्किंग डे, क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, तो आप लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो लोग ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास कर रहे हैं उन लोग के लिए हॉलीडे होगा? नहीं, उन लोग के लिए हॉलीडे नहीं होगा। उन लोग के लिए और एक टीचर रखा जाएगा, मान लीजिए फिजिक्स, तो फिजिक्स का 2 टीचर होगा, एक आप लोग को पढ़ा रहा होगा फिजिकल क्लासेस एंड 1 मोर टीचर विल बी आप लोग को पढ़ा रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस। ये चीज ध्यान से सुन लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक अलग टीचर, फिजिकल क्लासेस के लिए एक अलग टीचर। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कि सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर मोर देन 5 to 6 hours इज रियली डिफिकल्ट वन। ठीक है, और एक चीज, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। जो लोग प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, दे आर गोइंग टू फेस अ स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ डिफिकल्टी। ठीक है, तो इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेड फॉर द सेकेंडरी and the senior secondary classes, that is 9, 10, 11, 12, and for the rest of classes 1 to 8, for the time being the school will be closed and they are going to means they are going to have holidays, but till now there is no news regarding the 1 to 8। ठीक है, जैसे ही न्यूज आएगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। Now the second topic about washrooms. There will be no more in your school 3 to 4 washrooms or 5 to 6 washrooms. There should at least be 12 to 14 washrooms. ठीक है, now the school have to restructure it. ठीक है, स्कूल को restructure करना पड़ेगा। And also I'm talking about the basins or the where you wash your hand, there should be sanitizers and there shouldn't be 3 to 4 basins or 10 to 11 basins or 15 basins, not, at least 50 to 60 basins should be there, and it should only
I am saying it should only be implemented for the 9, 10, 11, 12, because if you reopen the school for the primary, then it will be difficult to make them understand that भाई अभी कोरोना चल रहा है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना जरूरी है, ये समझाना मुश्किल होगा फॉर द चिल्ड्रन मीन्स 1 to 8. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, नो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अभी तक आप लोग करके आए हैं, फुटबॉल हो, आप बात कर लीजिए हॉकी, देयर शुडंट बी एनी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट for the next academic year, at least for 6 to 7 months after lockdown. And one more thing, as you are worried about कि कब खुलेगा schools, I make you clear for that कि for the time being it is not reopening. At least it will be not hurry after the lockdown. ठीक है, एकदम संग ही खुल नहीं जाएगा. It will take time to manage the things, to restructure all the things, and then it will open. Now the next point, that is library. Library has to be restructured from now. One place here, one tool here, one tool here, at least 2 meter distance. That should be a restructured library, and not more than 20 to 25 students will be adjusted in the same library. ठीक है. तो and I was talking to some of the officials and they informed, officials of the state government, okay, state government जो board है उनका official से मैं बात कर रहा था, तो उन लोग ने कहा कि they are waiting for the review that the HRD minister is going to give. HRD ministry which is going to give, they will follow that only. Okay, no problem whether he tells that the school will be closed or online classes or physical education, anything, but they are going to follow that. तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो. टिल देन स्टे विद अस एंड थैंक यू.